साथी नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और आने वाले इस नववर्ष में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ एक बहुत बड़ा जीवन अपना जिए और अपने जीवन में एक टारगेट, एक गोल बनाए कि जिसको एक टारगेट बना करके आपको सफल होना है। इस तरह की सोच लेकर के आप इस नववर्ष में एक नए आयाम स्थापित करें। साथियों, इस नववर्ष के अवसर पर मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। इस नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे पलवल जिले की मैं बात करूं, आपसे विकास की बात करूं। मैं देखता हूं कि विधानसभा में जब विधायक जी उस मुद्दे को उठाते, मैं अभी विधानसभा का जो सत्र चला था उस सत्र में आप सभी ने देखा कि विधायक जी स्कूल के अपग्रेड की बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, बहुत अच्छी बातें हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई गलत बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब स्कूल के अपग्रेड होने की बात थी, कोई 8वीं का स्कूल 12 तक हो रहा था, इस तरह के अपग्रेडेशन की बातें नॉर्मल बातें थी। यदि विधानसभा में मुद्दा ही उठाना है तो इस पूरे पलवल जिले के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों के अंदर जो खाली पड़े, किसी में स्टाफ नहीं है, किसी में माली नहीं है, किसी में सफाई वाला नहीं है, उस स्टाफ के लिए आवाज़ उठानी थी। यदि आवाज़ उठानी है तो इस पलवल जिले के अंदर यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठानी थी, जो एक बहुत बहुत पुरानी डिमांड है यूनिवर्सिटी की पलवल जिले के अंदर। आप देखिए कि आप रोहतक जिले की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि रोहतक जिले में ऐसा क्यों है या वहाँ के लोगों के खिलाफ है तो मैं कोई बात कह रहा हूँ, नहीं। लेकिन जब उस जिले में है, उस जिले में, इस जिले में, तो इस जिले में क्या आफत है इन लोगों को। जब आप पलवल जिले की बात करोगे तो हमारे 3 एमएलए हैं जो पलवल जिले के, हमने जो आप हथीन का देखिए, होडल का देखिए, पलवल का देखिए, हमने ये एमएलए बीजेपी को दिए। पूरे एक क्षेत्र ने बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा बहुमत देकर वहाँ पर इनको पहुँचाया। क्या इस पलवल जिले की 3 सीटें देने के बाद क्या इस जिले को इतना भी हक नहीं कि अपने लिए एक यूनिवर्सिटी की डिमांड करे? कहीं ना कहीं विधानसभा में इस सब की बातों को चूक हुई और कहीं भी मैंने आज तक किसी भी सत्र में यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं सुनी। आप देखिए कि जब एजुकेशनल यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर आएगी, हसनपुर ब्लॉक के हमारे सारे गांव हैं, हमारे बड़ौली ब्लॉक के हमारे गांव हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 150 एकड़ पंचायत की ज़मीन खाली पड़ी है। बातें की बात मैं करूं, चांट की बात मैं करूं, कुशक की बात मैं करूं, इस इलाके में बहुत पंचायती ज़मीनें खाली पड़ी हैं। ऐसा भी नहीं कि सरकार हमसे कही कि हमें यूनिवर्सिटी की ज़मीन दे दो तो हम असमर्थ। इस बात हम बिल्कुल असमर्थ नहीं है, हम समर्थ हैं। और किसी भी गाँव की पंचायत बिल्कुल मना नहीं करेगी इस बात के लिए कि वो यूनिवर्सिटी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जब एक इलाके के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है तो इस यूनिवर्सिटी आने के बाद जो बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, उनके लिए रहने की सुविधा है। आप अपार्टमेंट्स बनाओगे, फ्लैट्स बनाओगे, कमरे बनाओगे तो उस किराए के साधन हमारे पैदा होंगे। हमारे इलाके का जो व्यक्ति बहुत संपन्न हो जाएगा, सर्व साधन संपन्न हो जाएगा। जब यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं तो उनके लिए आप मार्केट्स लगाएंगे, आप कपड़ों की दुकान खोलेंगे, आप खाने के भोजनालय, रेस्टोरेंट और कितनी सारी, मान लिया कि हमारे पूरे इलाके में सभी पीएचडी नहीं है, सब प्रोफेसर नहीं लग सकते, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जॉब होती है। आज जब हमारा जो युवा होता है हमारे इलाके का, वो फरीदाबाद जाता है, बल्लमगढ़ जाता है, प्राइवेट कंपनियों में 10-10 हज़ार की नौकरी करता है। कितना अच्छा रहेगा जब इस इलाके में उसको घर की घर नौकरी मिल जाएगी। क्या उनके रोजगार के लिए, क्या उनके आत्मसम्मान के लिए, क्या इस इलाके के स्वाभिमान के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या हम नहीं लड़ सकते यूनिवर्सिटी के लिए? क्या हम नहीं लड़ सकते एम्स की ब्रांच पलवल जिले के अंदर आए, जिससे कि सरकारी अस्पताल है जो हमारा, आप देखिए कितनी सुविधाएं उसमें है। आज सभी लोगों को पलवल फरीदाबाद तक भागना पड़ता है, गुड़गांव तक भागना पड़ता है अच्छे स्वास्थ्य इलाज के लिए। क्यों? क्या पलवल जिले ने किस चीज़ में कमी छोड़ी है? आज विधायक साहब को और तीनों एमएलए साहब को कहना चाहता हूं कि आज नववर्ष के दौरान मैं सब बातें कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले नए साल में नई ऊर्जा के साथ इन सभी नई मांगों को लेकर हम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। और मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपके जब भी एमएलए आप किसी फंक्शन में आए या कभी भी आपके एमएलए से मुलाकात हो या संबंधित किसी भी, आप कोई भी गाँव का इस भाई सुन रहा है, वो इस बात को जरूर रखे कि आज पलवल जिले को यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो हमारे एमएलए हतीन के हैं, हमारे एमएलए होडल के नायर साहब है, परवीन डागर साहब है, दीपक मंगला जी, क्या सभी एक मत होकर, एकजुट होकर ऐसी विधानसभा डिमांड नहीं रख सकते कि हमें पलवल जिले के अंदर यूनिवर्सिटी चाहिए? जब मैं खेल की बात जब मैं करूँ इस पलवल जिले के अंदर, आप बताइए कि हमारे कितने खिलाड़ी मेडल लाते हैं? क्यों? जब हमारा किसान का बेटा एक रेस करने के लिए रोड पर अपनी जान दे देता है, जब एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जाता है, क्या इस इलाके को थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती? माफ़ करना, मैं थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ नववर्ष के दौरान, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारा युवा भाई सड़क पर एक्सीडेंट होकर मर जाता है और हम स्टेडियम की डिमांड कभी नहीं रखते। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप पर लगाता है, आपकी चेतना पर लगाता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर लगाता है, आपकी मानसिकता पर लगाता है कि आपका मानसिक स्तर किस तरफ जा रहा है। यदि आप अपने युवाओं के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आज आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर कब उठाओगे? ये युवा पीढ़ी हमारी ही जिम्मेदारी है। कल कोई सोचेगी, हमसे पूछेगी कि हमारे बड़े हमारे लिए करके क्या गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि कोई भी चीज़ आपको डिमांड रख रही है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। वो चीज़ ऐसे नहीं मिलती, माँ भी दूध तब पिलाती जब बच्चा रोता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक शायरी के थ्रू इस बात को आपको कहना चाहता हूँ कि
जो भी हमारे नेता हैं, मैं अक्सर अपनी जितनी चुनावी रैलियां हुई, जो भी जिला परिषद की हुई, मैंने सब में ये बातें रखी। लेकिन मैं जब खेल परिसर की बात करूं कि किस खेल परिसर पूरे हरियाणा के अंदर है, पलवल जिले ने क्या बिगाड़ दिया, इनका खेल परिसर नहीं है यहाँ पर। आज तो सत्ता भी है, आज तो पलवल जिले ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, क्या सरकार में हमारी इतनी सहभागिता है, इतना बहुमत देकर सरकार बनवाने में इतना बड़ा सहयोग है, क्या हमारे लिए एक स्टेडियम की डिमांड नहीं रखी जा सकती। आप देखिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों की घोषणा हो रही है, आप अखबार उठाकर पढ़िए और देखिए कहीं 1700 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, कहीं फुटबॉल का, कहीं क्रिकेट का, ऐसे ऐसे स्टेडियम है जहाँ 35,000 आदमी बैठ के देख सकते हैं। क्या इस पलवल जिले के अंदर जगह की कमी है? क्या पलवल जिले के अंदर नेतृत्व की कमी है? क्या पलवल जिले के अंदर पढ़े लिखे युवा लोग नहीं है? ये सब आपको सोचना पड़ेगा, इस नए साल में सोचना पड़ेगा, इस नई सोच के साथ सोचना पड़ेगा, इस नई उमंग के साथ सोचना पड़ेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के नेताओं को और अपने जितने भी हमारे संबंधित जनप्रतिनिधि हैं कि ये वक्त जिंदगी भर कब किसका रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन नेताओं से इनकी भाषा में बात कर ले, चलो उठो इन नेताओं से अब इनकी भाषा में बात कर ले, बनाएंगे ये बेवकूफ़ कब तक, रहेंगे हम गंवार कब तक। तो आज वक्त है कि आप बेवकूफ़ ना बने इनकी मीठी मीठी बातों पर। और एक थोड़ी सी आपको बुरी लगने वाली बात है, लेकिन आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचेगी, लेकिन आज हमें उन गुलामी और चापलूसी की जंजीरों से बाहर आना पड़ेगा। आप करिए गुलामी, अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है आप रखिए डिमांड, आपकी डिमांड पूरी होती है तो आप खूब उनके साथ जुड़िए, लगिए और उनको खूब जिताइए। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप बेमतलब बेवजह इन छोटी मोटी डीसी रेट की नौकरियों के पीछे ना भागे, आप लड़िए और इस नव वर्ष में नई ऊर्जा के साथ क्षेत्र के अंदर, पलवल जिले के अंदर यूनिवर्सिटी की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की और एम्स की ब्रांच की और नर्सिंग और मेडिकल जैसी सुविधाओं के लिए लड़िए, ना कि इन छोटी मोटी बातों पर कि आपस में क्या चल रहा है। आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, आप कई बार बैठ के मैं कई भाइयों की बातें सुनता हूँ, मैं अक्सर तो मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई फ़ोन पे बैठ के बातें करता है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, मैं चंडीगढ़ तक गया हूँ नर्सिंग कॉलेज के लिए, अपना खुद का किराया लगा गया हूँ। मैं बिजली बोर्ड में मेरी जेई नहीं लग रहा, मैं अपना किराया लगा कर वहाँ पर गया हूँ। मैं एमएलए को 6 बार नर्सिंग कॉलेज के बारे में मिल चुका हूँ और सबसे बड़ा श्रमदान मैंने अपने दिया, मैंने कॉलेज के अंदर पढ़ाया है बेटियों को। आज हमारी बहनें पढ़कर ये, हमारी बहनों ने पलवल जिले के अंदर सभी कॉलेजों में टॉप किया है, वो मेहनत ही आप सबके सहयोग से जो मैंने की है यहाँ के अंदर। तो इस तरह की बातें छोड़ दें आप, फिजूल की ये बातें करनी आप करते रहिए, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए जिससे मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ समझ पाऊँ अपने आप बन। ये डिकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है। आपस में लड़ते रहोगे तभी तो लोग हमारा फायदा उठा गए, तभी तो आज तक 5 साल तक ये पुल नहीं बना। आप जैसे लोगों की बुजदिली से, आपके आलस से आज तक कोई भी समाज का जनप्रतिनिधि ये कहने नहीं गया कि हमारा पुल नहीं बन रहा। छोटी मोटी बात कह कभी एकजुट हुए आप? सबको डर लगता है कहीं कोई राजनेता पैदा नहीं हो जाए, कहीं कोई इसके नंबर ना बन जाए, उसके नंबर ना बन जाए। छोड़ दो ये सब बातें, इसके नंबर उसके नंबर, वो नेता ये नेता। तुम सब एक हो, तुम सबका उद्देश्य है कि समाज के अंदर विकास हो, समाज के अंदर शिक्षा की प्रगति हो, समाज के अंदर खेल के नए आयाम स्थापित हो, समाज के अंदर मेडल आए, समाज के अंदर हमारा हर एक नागरिक स्वस्थ रहे। क्या सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये यहीं बैठकर आपस में उसकी टांग खींच दी, उसकी टांग खींच दी, यही रह जाओगे जिंदगी भर। इससे ऊपर उठकर इस नए वर्ष में उन सब बातों को त्याग कर एक नई ऊर्जा के साथ, नए मुद्दों के साथ आइए, जुड़िए, सभी एकजुट होइए, एकमत होइए और लड़िए अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर बैसला।